सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्यानम् नमो नुवे सौ उज्जायानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाताय। उपदेश शुद्ध सार कारण स्वामी रति रूप में मोक्ष मार्ग का अधिकार चलते हैं। जो 4 से 3 थोड़ी बाकी एकम जीन स्वरूपम स्वयं पिशनम च तम बंधानम अनंत चतुष सहितम विमल सहावेन सिद्धि संपतम 4 से 3 गाथा यानी मोक्ष मार्ग का स्वरूप कि सिद्धों का एक ही तरह का जिन स्वभाव है कि सिद्ध समान मेरा ही स्वरूप एक प्रकार शुद्ध और आगी वितरागी स्वरूप है। वही मेरा स्वभाव राग द्वेष को जीतने वाला है। ऐसा अंतर साधन करना देने उपदेश है ना, उपदेश शुद्धता उपदेश में वो बात मुख्य आनी चाहिए कि मेरा स्वरूप सिद्ध समान सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञ से ना अपने क्या है सर्वज्ञ ज्ञान समूह से देखो क्या कहते हैं कि सिद्ध समान मेरा स्वरूप है। ऐसा निश्चय का अंतर्दृष्टि ज्ञान रमणता करना उसका नाम निश्चय सच मोक्ष मार्ग है। ऐसा उपदेश करना उसका नाम उपदेश शुद्धकार है। समझ में आया? ऐसा उपदेश करना है उसमें आया। देखो ओ ज्ञान समूह से है दूसरा ग्रंथ नहीं होगा। देखो 114 गाथा चलिए उसमें क्या कहते हैं समयम सर्वज्ञम शुद्धम साध्यते भवलोकम अज्ञान वृत्तिया एन समय मिथ्या समाचरित। समय सर्वज्ञ समय शब्द आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है। देखो अस्तित्व समान या कहा ने मेरा आत्मा 1 सेकंड के असंख्य भाग में सर्वज्ञ ज्ञ स्वरूप तो सर्वज्ञ स्वरूप में है। सर्वज्ञ की दशा देव की तो पूर्ण पर्याय में प्रकट हुई है। पर मैं सर्वज्ञ स्वभाव हूं। मेरा स्वभावी सर्वज्ञ 3 काल 3 लोग को अपना स्वभाव से जाने ऐसा मैं आत्मा हूं। ऐसा पहला निर्णय करना उसका नाम ज्ञान का सार है। अज्ञान समुची सार है ना। समझ में आया? एक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। बिरिया जी निगोद का आत्मा एक शरीर में अनंत वो भी सर्वज्ञ स्वभावी है। एक किला सर्वज्ञ का अर्थ एक किला ज्ञान पुंज ज्ञान किसको न जाने ज्ञान स्वपर पूर्ण तरण काल तरण लोक को अनंत पदार्थ सहित के अनंती पर्याय सर्व को जाने ऐसा मेरा स्वरूप। ऐसा पहले उसको निर्णय करना चाहिए। समझ में आया? अने शुद्धम राग विषादी कर्मादि की नास्ति से बात किया। अस्थि सा कहा अस्थि से क्या कहा? समयम सर्वज्ञम शुद्धम। समय शब्द आत्मा
सर्वज्ञ और शुद्ध उनासी से राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प से रहित ऐसा मेरा आत्मा है। ऐसा अंतर में निर्णय निश्चय ज्ञान रमता करना, उसका नाम निश्चय सच मोक्ष मार्ग कहने में आया है। वो समझ में आया। व्यवहार आते हैं बीच में, वो कहेगा प्रथमान युग चारण युग का अभ्यास करना, वो सब आते हैं, पर उसमें अंतर का स्वभाव ज्ञान से ज्ञान बढ़ते हैं। ऐसी अंतर में निश्चय करके शुद्ध नाम रागाद्वेष आदि भाव कर्म और कर्म आदि जड़ कर्म से मैं रहित हूं। भैव लोकम यम साध्यति, भैव जी इसका साधन करते हैं, अभवी उसको साधन कर सकते हैं नहीं, तो भव्य दो जीव भी सिद्ध किया गया। गिरिया जी 2 प्रकार का जीव सिद्ध किया। कारण स्वामी के भव्य ने अभव्य 2 प्रकार का जीव है। भव्य भी अनंत जीव है न अभव्य भी अनंत। सिद्ध किया कि नहीं? भव्य शब्द कहते हैं, अभव्य सिद्ध हो गया तो अस्त्री कहते नाश दूसरी चीज सिद्ध हो जाती है। भव्य लोक यम साध्यते, ये कोई अपना स्वरूप लायक प्राप्त करने के लायक है, कोई अपना स्वरूप साधते हैं। क्या है ज्ञान संसार। हाँ देखो भाजपा ने अर्थ से भैव जी इसी का साधन करते हैं। अने अज्ञान वर्तिया ये न ऐसा स्वभाव सर्वज्ञ प्रभु, मैं ही सर्वज्ञ हूं। मेरा ज्ञान साधन से ही मैं सर्वज्ञ पर्याय में हो सकता हूं, ऐसा निश्चय अनुभव किया। उससे विरुद्ध जिसने आत्मज्ञान रहित ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव मेरा नहीं, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव नहीं, मैं तो राग वाला अल्प ज्ञान और निमित्त का संबंध में जोड़ाने वाला, ऐसा जिसका ज्ञान है वो आत्मज्ञान रहित है। अज्ञान व्रत क्रिया ही न, वो सर्वज्ञ सामने भाई ना क्यों अज्ञान भाई पंडित जी, सर्वज्ञ सामने अज्ञान नहीं। जिसका अपना स्वभाव एक समय में सर्वज्ञ ही शक्तिपणे, उसके पहले है देखो 112 गाथा थे ना मुझे, ध्रुव समयम न जानाति अनेक राग बंधनम दुर्बुद्धि विषया होती समय मिथ्या उच्यते। जिसमें निश्चय शुद्ध आत्मा का ज्ञान न हो, ध्रुव ध्रुव समयम, समय शब्द आत्मा, ध्रुव शुद्ध चिदानंद सर्वज्ञ स्वभावी एक समय में शुद्ध्रुव समयम न जानती, ऐसा ज्ञान न हो और अनेक राग भाव में बांधने वाली बातों हो। शुभाशुभ राग की अनेक बंधन की बात है और दुर्बुद्धि विषय होती, जिसमें मिथ्या बुद्धि से लिखे गए अज्ञानी ये कहा हुआ, अज्ञानी राग द्वेष से लाभ बना, ऐसा आज्ञम बनाया, ऐसा आज्ञम किया गए विषय हो, समिथ्या समयम उच्यते, उसको मिथ्या आज्ञम कहते हैं। समझ में आया? जिसमें ध्रुव एक समय में सर्वज्ञ स्वभावी एक आत्मा हूं, ऐसा जिसमें लखान नहीं, लखान नहीं कथन, और उससे विरुद्ध जिसमें कथन है कि आत्मा अल्पज्ञ है, भैया भगवान का को दासी है, कभी पूर्ण हो सकते नहीं, भगवान का सेवक ही सदा रहेगा, ऐसी जिसमें कथन शैली है वो सब मिथ्या आज्ञम है। समझ में आया? समयम मिथ्या समुच्यन्ते, उसको मिथ्या आज्ञम कहते हैं। पीछे दिखा 130, समयम शुद्ध साध्यम असमय भावनम कृतम, समय मिथ्याजिनम उक्तम संसारे दुख बीजयम। समयम आज्ञम वही यथार्थ है कि जो शुद्धात्मा की प्राप्ति का साधन बतावे, साधन बतावे। तुम्हारे पास है हिंदी में बतावे है, ऐसा लिखा है उसमें, पाठ है कि नहीं? शुद्ध समयम शुद्ध साध्यम,
जो आज्ञम शास्त्र अपना शुद्ध भगवान आत्मा ऐसा प्राप्ति का अंतर उपाय निश्चय बतावे, वो इस आज्ञम है। और जो असमयम भावनम कृतम, शुद्धात्मा से विपरीत अशुद्धात्मा की अर्थात राग की, अल्पज्ञता की, निमित्त मिलाना छुटाना की भावना जिसमें लखी हो, अशुद्धात्मा ने अनात्मा की भावना करावे, वह मिथ्या समयम जिन उक्तम वितराग तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमात्माए वो आज्ञम को मिथ्या आज्ञम कहा। इंसान करनी पड़ेगी कि नहीं? मिथ्या आज्ञम क्या, सम्यक आज्ञम क्या, ऐसे ऐसे उगे हलना करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। देखो, जिनम उक्तम, कारण स्वामी कहते हैं, भाई मैं अकेला नहीं कहते, त्रिलोकनाथ वितराग देव कहते हैं, उनका अनुसार मैं कहते हूं, मैं मेरी घर की बात। जिनम उक्तम परमेश्वर जैन वितराग देवादि देव ऐसा आज्ञम को दु आज्ञम कु आज्ञम कहते हैं, जिसमें राग से, पुण्य से, निमित्त से, संयोग से लाभ मनाते हो, ऐसा आज्ञम भगवान का आज्ञम नहीं। वो तो कुआज्ञम ने आज्ञम है, तो कुआज्ञम सम्यक आज्ञम का परीक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? यह संसारे दुख बीजयम, वह संसार में दुखों के उत्पन्न करने का बीज कारण है। कुआज्ञम का ज्ञान, कुशास्त्र का ज्ञान, इस संसार में परिभ्रमण निरोध का बीज है। वो समझ में आया? तो यहाँ किया अज्ञान भरतम क्रिया इन समय मिथ्या समाचरे, जिसमें आत्मज्ञान रहित व्रत पालते हैं, इसलिए सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा माने बिना, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का ज्ञान हुए बिना अज्ञानी प्राणी व्रत पालते हैं। चारित्र शब्द वो क्रिया, पाठ में है ना, चारित्र शब्द नहीं, पाठ में तो व्रत नहीं, क्रिया बे, व्रत और क्रिया, ये क्रिया करते हैं राग आदि की, मन की, ये समझे? पाला है मिथ्या समयम, मिथ्या आत्मा का ही सेवन किया था। हाँ, मिथ्याज्ञम को ही जाना, उसने तो मिथ्याज्ञम सेवा, आत्मा को सेवन किया नहीं। वो समझ में आया? जो अर्थ में पण ठीक लिखा है, यह आत्मा नीचे से परमात्मा के समान सर्वज्ञ है, यह वितराग है, आनंदमय है। ऐसा अपना स्वभाव न जाना, न उठा, न पिछाना, न दृष्टि के ने अनुभव किया, और उससे विरोध अज्ञान भाव से धर्म मान रखा है, राग से, पुण्य से, निमित्त से, क्रियाकांड से, उसमें धर्म होगा, ऐसा जिस शास्त्र में लिखा हो वो कुआज्ञम है। नहीं, कुआज्ञम है। देखो, खबर नहीं है कि तो क्या कुआज्ञम को मानने वाला वो सब आते हैं, वो 25 अनायत 206 अनायतन है, क्या 6 अनायतन से उसमें आता है कुदेव का मानने वाला, कुगुरु को मानने वाला, कुशास्त्र को मानने वाला। क्या कहे खराब है, बधे कहीं याद रहते हैं, वो चिकन लिखा है 6 जना है, इच्छा नहीं ना तो लिखेंगे नहीं। ज्ञान समुचय साथ पानु 189 लोग आया बोला, आए तो आते हो, चलाई है नहीं, पानु 189 ज्ञान समुचय साथ। देखो पानु क्या ना गाथा 189 क्यों 189 गाथा कहाँ है? 189 पानु 107 जो
अधिकार है ज्ञान समूह की सच्चा ज्ञान का करने वाला क्या करते हैं? अनायतनम षटकस्यैव कुदेव देव धारिणम कुशास्त्रम कुशधारी च कुलिंगी कुलिंग धारिणम। नाम सुन के कार्य दूसरा प्रश्न। 6 अनायतन भी है। अनायतन आयतन नहीं, धर्म का स्थान नहीं, अनायतन कुधर्म का स्थान है। क्या? कुदेव और उनके मानने वाले। कुदेव किसको कहना? कोई सुदेव से विपरीत है, उसका पहचान करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो भी सच्चा वो भी सच्चा। अभी तो चला आया बहुत। चलो वल्लभ जी, कुदेव और कुदेवम धारिणम देखो विषय कुशास्त्र और उनके मानने वाले। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ है परमात्मा। 4 अनुयोग जो कहा, 4 अनुयोग, अनुयोग की व्याख्या सावक अधिकार में है, सावक अधिकार में अनुयोग 4 प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। प्रथमानुयोग जिसमें धर्म कथा बात चलती है उसका भी अभ्यास करना। प्रथमानुयोग चरणानुयोग जिसमें देव ने गुरु आचरण का, सावक ने मुनि का आचरण की बात हो। करणानुयोग जिसमें सूक्ष्म परिणाम का अधिकार, और द्रव्यानुयोग जिसमें 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व 85 का ऐसा अधिकार वो सद। ये 4 अनुयोगों को वो सावकों को अभ्यास करना चाहिए। समझ में आया? उससे विरुद्ध है उनके मानने वाले। और कुलिंगी कुगुरु, कुलिंगी नाम गुरु नाम धराते हैं पर देव गुरु शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा से विपरीत है। अंतर वस्तु क्या है? परमानंद सर्वज्ञ स्वरूप की आत्मा में इकीला हूं और मैं ही मेरा ज्ञान से स्वरूप का साधन करके सर्वज्ञ प्राप्त कर सकता हूं। दूसरा कोई का सहारा है नहीं। ऐसी जिसकी दृष्टि ने उससे विरोध है, ये बड़ा साधुपना का कुलिंग धारण करते हैं। द्रव्य लिंग नग्नपना हो तो पण उसको कुलिंग कहने में आता। तो बलल जी कुलिंगी यानी कुलिंग के धारने वाला। धारने वाला का क्या अर्थ है? उसको मानने वाला। समझ में आया? इसकी संगति न करनी चाहिए। देखो कुलिंगी कुलिंगम धारी में समझे। कुदेवम च जिनम उक्तम राग द्वेष अशुद्ध भावना मिथ्या माया संयुक्तम कुज्ञानम कुदेव जानी। जिनेन्द्र जिन उक्तम, जिनेन्द्र देव भगवान ने ऐसा कहा है कि कुदेव जिसमें राग द्वेष ने अशुद्ध संसार लीन भाव है विकार आदि, वे मिथ्यात्म माया सहित मिथ्या ईश्वर में मगन है। क्या कहते हैं? मिथ्या माया संयुक्त मिथ्या ऐश्वर्य बाहर की विभूति चमत्कार चमक आदि उसमें मगन है। मिथ्या ज्ञान के धारी ऐसा कुदेव जानना चाहिए। समझ में आया? तो अनायतन को उसको ख्याल करके छोड़ना चाहिए। ऐसा उपदेश में चलता है विचार। समझ में आया? आई तो सर्व में स्वाभाविक चालता होता ना सर्व। वो कहते हैं देखो कि सिद्धों का स्वभाव ऐसा मेरा स्वभाव जो मोक्ष मार्ग, और मैं ही स्वयं देखो स्वयं पीषणम कम बंदानम शब्द है। स्वयं एक स्वयं स्वयं कर्म बंधनों को मैं काट डाला है। काट डालता हूँ वो मोक्ष मार्ग है। काट डाला है वो पूर्ण सिद्ध है। समझ में आया? पर किसे? स्वयं कर्म बंधनों को। क्रियाकांड राग ने निमित्त से नहीं। सर्वज्ञ स्वभावी में आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य अनंत गुण का पिंड रूप में प्रभु आत्मा हूँ। उसका अंतर साधन से है शुद्ध उपयोग द्वारा सर्व कर्म बंधन को काट डालता हूँ। उसका नाम मोक्ष मार्ग कहने में आता। और ये अनंत ज्ञान आदि चतुर सहित है। भगवान अनंत ज्ञान सहित पर्याय में है। मैं भी अनंत ज्ञान दर्शन आनंद सहित चतुर सहित त्रिकाल ध्रुव हूँ।
विमल सहावेन सिद्धि संपतम, उन्होंने अपने सुदुपयुक्त स्वभाव से सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा करके मैं भी पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव उसे रही। आते हैं बीच में पंच महावर्त का शुभराग मुनि को भी आते हैं, श्रावक को 12 वर्ष का विकल्प आते हैं, पर वो तो जानने की चीज रह गई, साधने की चीज नहीं। समझ में आया? साधना तो मेरा स्वरूप अंदर में शुद्ध उपयोग से स्वभाव की सिद्धि प्राप्त करता हूं। देखो 4 से 94 मेरी वीर की गति बताते हैं। वीर्यं च सीद सिद्धम तारंतरण शयनुमोय स्वकारम हीत परिणयम युतम कोमल स्वभाव ज्ञान सहकारम। क्या कहते हैं? मेरा वीर्य अथवा सिद्ध भगवान का वीर्य, सिद्ध भगवान के अपने वीर से सिद्धि पाई की है। सिद्ध सिद्धम, अपना आत्मबल स्वरूप की वीरना पूर्णा, उससे सिद्धि प्राप्त की है। पुण्य पाप का वीर्य में फोड़ना वो खरेखर वीर्य नहीं, अपना बल शुद्ध उपयोग में रमाना, उसका नाम वीर्य कहने में आता है। वीर्यम तो सिद्धम, अपने वीर से सिद्धि पाई है। कोई की मदद से, शुभाशुभ परिणाम का वीर से कि शरीर का बल है। क्या कहते हैं? वज्र का ही कहते थे ना, क्या वज्र शरीर, कोई वज्र है, वज्र नाराज संगण के नहीं ना पढ़ते। वज्र नाराज संगण के साय से हम केवल ज्ञान पा सकते हैं, सब मिथ्या दृष्टि मानते हैं, उसको दृष्टि झूठ है। तो कहते हैं अपने वीर से सिद्धि में पाई है, और वीर अपने वीर से पा सकता हूं, बल्कि मदद शरीर वज्र आदि का है नहीं। तो वज्र का है, शरीर है, हो नहीं है, ऐसा नहीं। वो ज्ञान करने की चीज है कि दूसरी चीज है। ऐसे व्यवहार भी विकल्प आता है, पर मेरी वीर की सिद्धि अपना स्वरूप का अंतर में निर्विकल्प सदुपयोग से साधन होता है। तारण तरण अनुमोदय सहकारण, क्या कहते हैं? मेरा आत्मवीर्य तारण तरण, आप ही अपने को तारने वाला, अपना निस्वरूप शुद्ध आनंद जो ज्ञान की रचना करे। क्या कहते हैं? अपना अंतर वीर्य जो ज्ञान संयक की रचना करे, आनंद की रचना करे, अपना आनंद गुण की निर्मल पर्याय की रचना करे, वो अपना तरण तारण अपना वीर्य है। और दूसरा से मैं कर सकूं, दूसरा मेरे तारे, ऐसा में वीर्य मेरा में है नहीं। वो समझना उपदेश देखो, उपदेश ऐसा करना चाहिए हम कहते हैं। तो वर्षे होता है ऐसा, होता है ऐसा, होता है। तू है पर देवगुरु शास्त्र है चीज करी है नहीं, ऐसी नहीं। वाणी भी है खरी, पर वो परद्रव है, उससे साय से वीर की स्फुरना होती है, ऐसा उपदेश सच्चा नहीं। समझ में आया? देखो, वह वीर्य तारण तरण है, अपना ही वीर्य अपने को तारते हैं, और दूसरा को भी उपदेश में आते हैं तो ऐसा ही आते हैं, तेरा वीर्य स्वरूप की रचना तेरा आत्मबल से होता है, शुभाशुभ परिणाम से तेरा स्वरूप की रचना नहीं होती, और संग्रहण के शरीर की सामर्थ्य है। उसे कहते थे ना कि क्या जंगल में रहते हैं, शरीर ऐसा है फोन कर सकते नहीं, हम ना पाते हैं। शरीर मजबूत है तो इतना उभा रख सकते हैं, ऐसा वीर ना, ऐसा झूठ है बात। और निमित्त ऐसा, पर वीर्य तो अपना अंतर में निमित्त का अवलंबन बिना शुद्ध उपयोग की सामर्थ्य करते हैं, आप ही अपने को तारने वाला है। तो ठीक,
તથા અનુમોદન શબ્દ પીડ્યા છે ને ભાઈ, અનુમોદન અર્થ આનંદ કરે, મોદ મોદ આવે છે ને એટલે એનો અર્થ આનંદ કરે. અનુમોદન શબ્દ પીડ્યો છે ને, અનુમોદ, મોદ એટલે આનંદ થાય, એટલે અનુમાં પછી એને પરમાનંદ કર્યો છે. એટલે આમ તો અનુમોદ થઈ જાય છે, અનુમોદન. પણ ઓલો મોદ છે ને, મોદ શબ્દ આનંદ, अनुमोदन, અને એ વીર્ય निजानंद का सहकारी है. अपना पूर्ण अनंत आनंद प्रकट करने में अपना वीर्य ही सहकारी नाम निमित्त साधन है. समझ में आया? अनुमोद शब्द पढ़ा है ना उसमें. मोद का अर्थ वो भाषा नहीं आएगी. मोद, प्रमोद, प्रमोद, प्रमोद એટલે आनंद, आनंद, आनंद. अपना अतीन्द्रिय आनंद में अपना वीर का ही सहकारी. सहकारी क्यों लिया? देखो समझ में आया कि आनंद गुण अपनी पर्याय से अपना साधन करते हैं, पर वीर्य गुण साथ में सहकारी है. एक गुण दूसरा गुण को निमित्त है, पर एक गुण दूसरा गुण को यथार्थ में सहायक नहीं, ऐसा कहते हैं. सहकार शब्द पढ़ा ने. क्या? आत्मा में अनंत गुण है, सर्वे गुण सहायी. एक गुण दूसरा गुण की सहाय नहीं, इसमें ऐसा स्वतंत्र स्वभाव है. वीर्य जी वहां से नहीं, विचारे नहीं, ऐसे ऐसे हो गए चले जाए. देखो उसने लिखा कि निजानंद का सहकारी वीर्य है, एम लिखा है. पाठ में है कि नहीं? अनुमोदनम सहकारम कारण तरणम वीर्य. अपना पुरुषार्थ, आत्मबल एक वीर्य नाम का गुण है. ये अपनी वीर्य की पर्याय को रचना करते हैं, साथ में अनंत गुण की रचना करने में निमित्त सहकार होता है. अपना गुण अपनी पर्याय से परिणमन स्वयं सिद्ध, दूसरा गुण का उपादान का सहकार बिना निमित्त हो, निमित्त हो. समझ में आया? दूसरा तो राग नहीं, निमित्त तो नहीं, पर अपना अतीन्द्रिय आनंद में साधकपना परिणमन करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें वीर्य गुण सहकारी साथ है, निमित्त रूपे साथ. बाकी प्रत्येक गुण अपनी अपनी अनंत गुण की पर्याय का परिणमने वाला स्वतंत्र है. नंद कुमार जी, बड़ी बात बहुत सूक्ष्म है, तो इन तत्वों का समझना ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत सूक्ष्म बात है. एक द्रव्य में अनंत गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र, दूसरा गुण की पर्याय सहकार निमित्त रूप में साथ है, ऐसा कहने में आता है. समझे आया? और दूसरा निमित्त तो सहकार क्या ही रह गया. शरीर का सहकार ने, मनुष्य का सहकार ने, दूसरा कहते हैं लोगों को भाई सहकार सबका होना चाहिए, दो हाथ की ताली पड़ती है, कहते हैं तुम्हारे हैं, एक हाथ की ताली पड़े, सबका सहकार होना चाहिए, ना पाड़ते हैं. दूसरा तो सहकार नहीं, अर्थ अपना आनंद गुण की यानी केवल ज्ञान गुण की पर्याय प्रणति है, उसमें वीर गुण का सहकार है. समझ में? अपना वीर गुण का सहकार है. तो वो अपेक्षा से कहने में आया स्वरूप की सब गुण की रचना वीर कहा, क्योंकि एक एक गुण में भी शक्ति ऐसी है, वीर की एक एक गुण में शक्ति ऐसी है कि अब एक गुण ज्ञान गुण अपनी शक्ति से प्रणम रहा, दर्शन अपनी शक्ति से प्रणम रहा, आनंद अपनी शक्ति से प्रणम रहा, स्वच्छता अपनी शक्ति से प्रणम रही है. समझ में आया? हाँ, ऐसा उपदेश को उपदेश शुद्ध कहने में आता है, दूसरा उपदेश को अशुद्ध में मिथ्या आगम का उपदेश कहने में आता है. धर्मचंद जी समझ में आया? क्या किया? देखो, हित मित परिणय धूतम कोमल स्वभाव ज्ञान सहकारम. हित मित, यह वीर्य हितकारी है. अपना आत्मबल वीर्य स्वभाव सामर्थ्य हितकारी है. शरीर का सामर्थ्य दूसरा सामर्थ्य हितकारी
अनंत है। अपना वीर की शक्ति में अनंत अपरिमित बेहदता पड़ी है। एक समय का वीर्य अनंत गुण में मदद रूप निमित्त इतनी ताकत, एक समय का वीर्य स्वरूप को धारण करते हैं, डिग नहीं जाते हैं, ऐसा एक समय का वीर्य में ताकत रखते हैं। अनंत है, अपने परिणमन में लीन है। परिणम जी तुम कहीं समझ तो वीर्य अपनी पर्याय में लीन है। समझ में आया? पर्याय पर्याय वीर्य की पर्याय होकर अपनी पर्याय में लीन है। ऐसा वीर गुण का कार्य है, स्वतंत्र परिणमन है। कोमल स्वभाव ज्ञान सहकारम, यह वीर कोमल नाम, सरल नाम, सुहाड़ा नाम, सीधा है। वीर्य सीधा सरल है और कोमल स्वभाव अनंत ज्ञान का सहकारी। यहीं वाली लिया देखो, यदि केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है उसमें भी वीर सहकारी साथ है। अपना केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ये स्वरूप के साधन में जो मोक्ष मार्ग लिया है उसमें, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन अपने करते हैं, उसमें वीर्य भी सहकारी साधन है। आनंद में सहकारी, केवल ज्ञान में सहकारी, केवल दर्शन में सहकारी। समझ? अपना वीर्य कि शरीर बड़ा पुष्ट हो तो बहुत काम कर सकते हैं, अपवास कर सकते हैं। धूल है उसमें अपवास करे, उसमें क्या आया, धर्म क्या आया उसमें? तो शरीर की जड़ की क्रिया हो, जड़ की क्रिया का था राग मंद है, वो अपवास में वो पुण्य का है। पुनः हार न आया न गया, वो तो जड़ की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया है। वो समझ में आया? तो कहते हैं कोमल स्वभाव ज्ञान सहकारम, आत्मा में वीर्य गुण है। इसी वीर्य के प्रयोग आत्मा अनेकों बलसागर से तार लेता है, अपने को अनंत संसार से तार लेता है। इसलिए वही वीर्य तरण तारण है, तारण तरण है। इस वीर्य की सहायता से आनंद सदा बना रहता है, ज्ञान सदा जाना करता है। यह वीर्य अनंत है, कभी अपने स्वभाव के परिणमन से थकता मांगी लीधु मुंह तो भाई बोलावे थे ना, वीर थाकતું નથી એમ કે અનંત ગુણ પરિત્યાગ હવે વીર થક गया, पूर्ण वीर्य हो गया। समय समय में नई नई वीर्य की पर्याय अपने सामर्थ्य में परिणमन होता। इसका साधन अंतर में मानना, अनुभवना, उसका नाम मोक्ष मार्ग कहने में आता है। हेलो, चार अनुयोग में है ना, गावक में है ना, गाँव का आचार है क्या है? नहीं, चार अनुयोग दृष्टि जी के ना, द्रव हो उसको चार प्रश्नानुयोग करना, प्रश्नानुयोग का अभ्यास करना, जिसमें कथा का युग आता है। भगवान ने कहा है, नया नहीं, नाम फिरते हैं, तो कथानुयोग में अनंत तीर्थंकर उसमें आएगा। देखो, प्रथमानुयोग करणम चरणम, पची करणानुयोग, पची चरणानुयोग और द्रव्याणी विदंती द्रव्यानुयोग। विचार है, राव का चार है, दूसरा नहीं। ज्ञानंती अर्थ पूर्णम साध्यम पूजा सदा बुद्धि। चार अनुयोग, चार प्रकार शास्त्र जानने चाहिए। तीन अर्थ रत्नत्रय सहित, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो कथन हो वो ज्ञान है। उसी की पूजा सदा बुद्धि साध्यम, पूजा सदा पंडितों को करनी चाहिए। तो समाचार में अधिकार देखो, प्रथमान योग विदंती व्यंजन पद शब्दयम, तदर्थम पद शुद्धम ज्ञानम आत्मा अलम गुणम। प्रथमान योग में भगवान के वाणी में बहुत आया है। गणधर का कथन, तीर्थंकर का कथन, बलदेव का कथन, वासुदेव का कथन, धर्म कथा का कथन। तो कहते हैं वो प्रथमान युग शास्त्र का अनुभव करना चाहिए। विदंती जानना चाहिए, जानना न चाहिए एकला। आते तो बहुत बात है, जिसको प्रथमान युग की कथा का अरुचि है उसको अध्यात्म की अरुचि है। अवश्य क्या मोक्ष में सकता है। हमारे पंडित तो तैयार थे ना,
समझ में आया? मोक्ष में प्रकाश में आते हैं। जिसको 4 अनुयोग में कोई पण अनुयोग की अरुचि है समझने की, उसकी अध्यात्म की रुचि सच्ची है ही नहीं। समझ में आया? देखो यहाँ लिखा है ना, देखो प्रथमान योग विदंती व्यंजन पद शब्दयम तदर्थ पद शुद्धम। व्यंजन अक्षर शब्द वाक्य अर्थ, वो तो नित्य क्या क्या अलंकार करते हैं शास्त्र में। भावार्थ उसने प्रकट पदार्थ को शुद्ध जानना चाहिए बराबर। शुद्धम प्रदामा क्या कहते हैं सब जानना। अज्ञान आत्मा अलम गुणम, यथार्थ ज्ञानी आत्मा का गुण है, इसे लिखा है। तो शाश्वत पढ़ाई सभी व्यंजनम पदार्थम शाश्वतम नाम प्रथमान योग शाश्वत है हम कहते हैं भाई, नाम फरे शब्द यदि व्यक्तियों भिन्न भिन्न हो, तीर्थंकर दीप गंधर दीप भिन्न, बस व्यंजनम पदार्थम शाश्वतम नाम सार्थयम क्रम से वो पचा जाता है। क्या कहते हैं? देखो अक्षर शब्द पदार्थ में नाम जो कथा चलती हो, उनके अर्थ सब सदा से चले आ रहे हैं। अनादि का प्रथमान योग है, उसमें कोई नई बात नहीं। सारे अनुयोग भगवान के मुख से निकले हैं। यहाँ योजन भूत की कथन शैली हो, ત્યાં अगर मूल बात हो, ત્યાં वो बात गौण हो जाती है। पर सारी बात तो शास्त्र में है। शास्त्र का अभ्यास सारे अनुयोग का यथार्थ ज्ञान के लक्ष्य हो, आत्मा से लक्ष्य से, पर लक्ष्य से करे प्रयोजन हो नहीं। तो ऐसा चले आ रहे हैं। ये भाव को अनुभव करना चाहिए। ओम का निश्चल ज्ञान में आत्मा के साथ साथ जानना, उसके साथ आत्मा का भी ज्ञान साथ में करना है कि नहीं? ये तो नहीं। ध्रुवम ज्ञानमयम सार्थम, प्रथमान योग का ज्ञान करना चाहिए, साथ में उसको निकाल शुद्ध आत्मा का निकाल करना चाहिए। उसमें शुद्ध आत्मा क्या है उसमें कहा, उसको निकाल करना। समझ में आया? इसे देखो करणान योग संपूर्णम। देखो स्वात्म चिंता सदा बुद्धि स्वस्वरूपम च आराध्यम करणान योग शाश्वतम। करणान योग पूर्ण पढ़ना चाहिए। नवराज क्या है? नवराज क्या कहते हैं? फुर्सत। श्रावक को आदेश करते हैं तारण स्वामी, देखो शावकाचार में ये बिना भेद कहां से होगा? का अनुमति का एक कथन है, जैन का वो कथन है, दूसरा का वो मानता है, सच आ है असच आ है। ऐसा जब ज्ञान यथार्थ न हो सब लोग विवेक हो सकते नहीं। देखो करणान योग संपूर्ण ऐसा पाठ है, शाश्वत तो पूछाएगा। पढ़ना चाहिए स्वात्म चिंता सदा बुद्धेन, उसके द्वारा पंडितों को अपने आत्मा की चिंता पर उसमें से निकालना आत्मा। करना योग में से वांचन करके हमसे निकालना आत्मा। स्वस्वरूपम आराध्यम, फिर अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह करणान योग सदा से वस्तु का स्वरूप बताने वाला है। देखो जो उसमें शाश्वत है। करणान योग शाश्वतम, भगवान के मुख से अनंत काल से तीर्थंकर का मुख से प्रथमान योग चलाया है। करणान योग भी अनादि वितराग देव का मुख से चलाया है। तो शाश्वत पद पढ़ाया उसमें। समझ में आया? पीछे उसमें शुद्धात्मा चेतनम येन ओम भी स्थिरम पदम पंचदीप्तिम शुद्धम स्वयं शुद्धात्मा गुणम। ये एमाथी योगनी सहायता से शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गए और ओम ही मंत्र लिया है। पंच मेरी स्वरूप का शुद्धात्मा के गुणों को जाने, यही करणान योग सुख है। उसमें से भी शुद्धात्मा निकाले करणान योग के विचार में, उसका नाम करणान योग का अभ्यास करने में शल्यम मिथ्या मयम सप्तम कुज्ञान त्रिविध व्यक्तम। क्यों किया उसमें शल्यम क्यों? कि जैसा करणान योग वितराग के मार्ग में है, ऐसी बात दूसरे में है ही नहीं। तो शल्यम मिथ्या मयम सप्तम एम कहा है। अनंत परमाणु, अनंत आत्मा, एक एक परमाणु में अनंत गुण, एक एक गुण की एक एक पर्याय, स्वयं स्थित, ऐसे करणान योग में कथन चलता है।
अभ्यास का खबर नहीं, ये जो ऊखे ऊखे माने भाई हमारे भगवान साचा गुरु हाचा, पण गुरु हाचा समझे बिना तारी क्या हाचा आया। समझ में आया? मिथ्यारूप 3 सल को त्यागना चाहिए અને 3 प्रकार आकरण युग में आया हो। कुज्ञान को त्यागना चाहिए। अज्ञानी का जो ज्ञान करना युग के नाम से लेता है कि ऐसा है कोई ऐसा है ऐसा है, सब त्यागना। अने ऊर्ध्व सीध भगवान को और उनके स्वभाव को भले प्रकार जानना चाहिए। लो अभी एमा एक करणान युग का द्रव्य दृष्टि संपूर्णम शुद्धम सम्यक दर्शनम। करणान युग में से द्रव्य दृष्टि निकालना। द्रव्य दृष्टि संपूर्णम, देखो एम पर संपूर्ण शब्द पड़ा है। शुद्धम सम्यक दर्शनम ज्ञानमयम सार्थम शुद्धम करणान योग चिंतनम। द्रव्य दृष्टि या द्रव्यार्थिक नहीं, पूर्ण द्रव्य को देखने वाली हो। देखो करणान युग में सबकी पर्याय का कथन है, परिणाम का सूक्ष्म कथन है। तो उसमें से वांच कर समझकर अपना द्रव्य दृष्टि से द्रव्यार्थिक नहीं से एक स्वरूप अपना है, वो करणान योग में से निकालना चाहिए। समझ में आया? द्रव्य को लिखने वाली इसी के द्वारा शुद्ध सम्यक दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन का लाभ होता है। पर्याय का ज्ञान करना, करणान योग का ज्ञान करना, पर अपना द्रव्य शुद्ध अभेद त्रिकाल है, उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन का लाभ है। ऐसे करणान योग में से निकालना। समझ में आया? सावक को कहते हैं, सावक को। हमारे तो भाई सावक गृहस्थाश्रम है, हमारे तो क्या है धर्म करना है कि नहीं तेरे। तो भगवान कैसे ऐसे 4 अनुयोग का ज्ञान न होने, एक द्रव्यान योग की रुचि रखे, करणान योग के चरणान योग के प्रथमान योग अरुचि रखे, तो उसको 4 अनुयोग तो भगवान ने कहा है। जिनवाणी की उससे शंका है, या जिनवाणियां है कि नहीं। समझ में आया? 4 अनुयोग भगवान से चला आया है, अनादि से शाश्वत चला आया है। भाषा फरी जाए, नाम फरे। ज्ञानमयम सा ज्ञान में यथार्थ शुद्धात्मा का कर्म होता है, वही करणान योग की चिंता का फल। चरणान योगम चारित्रम चिद्रूपम रूप दृश्यते ऊर्ज अथो मध्यम संपूर्ण ज्ञानमयम ध्रुवम। बदामा संपूर्ण शब्द में क्या है? इस सावक ने मुनि का व्यवहार क्रिया चारित्र का अधिकार जिसमें है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 12 व्रत, 6 कारक, 6 अनायतन का त्याग, 6 कर्म सावक का जिसमें वर्णन करता है, उसका द्वारा चैतन्य स्वभावात्मा का अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान यथार्थ हो तो अपना आत्मा उससे पर्याय से भिन्न अपना पूर्ण द्रव्य है, उसका अनुभव होता है। અને ऊपर नीचे मध्य में सर्वत्र ज्ञान में निचोड़ आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा संपूर्ण रीते परिपूर्ण ज्ञान में है, ऐसा ज्ञान होता है। इसमें आया इसके जरिए क्या है? हवे द्रव्यान योग देखो, करणान योग आ गया। करणान योग का अभ्यास करना। करणान योग में व्यवहार क्रिया की बात बहुत है। करणान योग में व्यवहार क्रिया की बात आती है ने। सावक को भी है, मुनि को भी राग आता है, शुभ आता है, न आता है तो क्या वितराग हो गया? दृष्टि मिटाते उसकी भूमिका प्रमाणे चरणान योग का व्यापार उसको होता है, राग होता है। कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना और उसके धर्म का साधन वो राग करते करते होगा, ऐसी मानता नहीं होना चाहिए। मक्खन निकाल लेना चाहिए और उसमें से ज्ञान तो करना चाहिए बराबर। द्रव्यान योग उत्पाद्यम द्रव्य दृष्टि संयुतम अनंतानंदिष्टंति स्वात्मनम व्यक्त रूपयम। देखो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। द्रव्यानुयोग शब्द है तो द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, सबका उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं। इसका उसको ज्ञान करना स्वलक्ष्य माहिती, दूसरा प्रयोजन माटे नहीं।
मान माटे हमको आवड़ेगा तो व्याख्यान करेगा, लोगों को पंडित कहेगा, वो तो मान रखिए। अपना स्व का लक्षण माटे, अपना ज्ञान प्रयोजन सत्य का सिद्ध माटे द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि संयुक्तम, साथ में द्रव्यार्थी नहीं से शुद्धात्मा की दृष्टि भी प्राप्त करनी, इतना अभ्यास नहीं। अभ्यास करके साथ में द्रव्य दृष्टि संयुक्तम। द्रव्य दृष्टि क्या उसे द्रव्य दृष्टि क्या है? नहीं, द्रव्य की वस्तु एक समय में ध्रुव टिकाल वस्तु, उसकी दृष्टि प्राप्त करना। द्रव्यानुयोग हो का है, देखो द्रव्यानुयोग उत्पाद्यम द्रव्य दृष्टि संयुक्तम। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना, पर उसमें क्या निकालना? द्रव्यार्थी नहीं, शुद्धात्मा पिता ज्ञान मूर्ति ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। समझ में आया? इस श्रावक को यहाँ कहा, ये वाला तो दिन तो मुनि होता है, तो वो होगा। अभी कहते हैं ना कि द्रव्यानुयोग में उसका सार तो मुनि को लागू करता है। कहते हैं ना समझदार भी नहीं वांचना है, समझदार नहीं, वो तो मुनि का अधिकार है, मुनि का नहीं। हाँ कहते हैं, सुनाए ना कुंडाचार तो कहते प्रथम मिथ्या दृष्टि अग्रहित है, उसको भी हम सुनाते हैं। यहाँ क्या क्या तान हम क्या कहते हैं? देखो कि श्रावक को जी श्रावक भावलिंग न हुआ हो, अपन द्रव्य उसका प्रयत्न करने चाहते हैं श्रावकपना पाने को, तो उसको भी द्रव्य दृष्टि संयुक्तम द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना, मुनि हुए पीछे अभ्यास करना, ऐसा बहुत गड़बड़ करते हैं। समझ में आया? हाँ, वो नहीं, पहला समझदार नहीं चाहिए, पहला बंद चाहिए, महाबंद चाहिए। बताया था रात्रि को इसलिए। हाँ, महाबंद। अरे भगवान, अभ्यास कार्य अनुयोग का हो, और उसमें अध्यात्म का अभ्यास में द्रव्यानुयोग मुख्य है, तो उसमें से द्रव्य दृष्टि निकालना चाहिए। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? देखो, जिससे अनंता अनंत दिष्टंती, अनंतानंद व्यक्त रूपम शुद्धात्मा के समान जगत की अनंता आत्मा प्रकट रूप से दिखाई पड़े, जिससे द्रव्य दृष्टि हो, तो ऐसा सब आत्मा अनंतानंत आत्माएं हैं, और अनंत आत्मा प्रकट कर चुका है सिद्ध पद को, और अनंत आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा पदार्थ का द्रव्यानुयोग अभ्यास करने में द्रव्य दृष्टि करने से ध्यान होता है। समझ में आया? अनंत पदार्थ आत्मा है, एक नहीं। ऐसे न माने तो कहते हैं ना, विरोध में जाएगा। जो भगवान ने कहा ऐसी दृष्टि में शंका करते हैं, शंका में एडमिशन क्या आदमी से कहने सार क्या योग मैं यहाँ शाम का विषय में क्या पाने क्या चीज देखो 118 का था 88 का राग सहावन गलियम नहु गलियम मित्र विषय शल्यम जिन उत्तम सशंकम निशंकम अबुरु अजिन्न शरणी संसारे 118 का था है, समझे? राग स्वभाव, जिसका संसारी राग की रुचि का स्वभाव नहीं गला है, नाश नहीं हुआ, और न गलयम मिथ्य विषय शल्यम, जिसका मिथ्यात्सल ग्रह नहीं है, मिथ्याभिप्राय सर्वज्ञ से विरुद्ध अभिप्राय और नाश नहीं हुआ है, न कोई सल मिटी है, जिन उत्तम सौ, ऐसा जिनेन्द्र कथित उद्देश्य में शंका रखता है।
जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा ही कहा, इसमें शंका ऐसा एक नहीं होगा, होगा क्या है इस काल में। अनंत आत्मा है, अनंत गुणा परमाणु है, एक एक परमाणु में अनंत गुण है, अनादि अनंत है। ऐसा सुनकर जो शंका करते मिथ्यात्म नहीं नाश हुआ उसका, मिथ्यात गया नहीं है, संसार की रुचि छुटी नहीं है। ओ जिनेन्द्र कथित जिन उत्तम सशंकम, शंका रखना श्रद्धा नहीं लाता है, उसको श्रद्धा साथी होती। निशंक गुरु अजिन शरण संसार, पर निशंक होकर तू गुरु की शरण लेकर ऐसा अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, अनंत पदार्थ, अनंत गुण, अनंत पर्याय आदि जो कहा, उसकी श्रद्धा न करके उसमें विरोध कहने वाला दो, उसमें कहा एक ही आत्मा मानने वाला सर्वव्यापक आत्मा है, उसमें हमारे भी साधन है, ऐसे मानने वाला को ऐसा निशंक निशंक होकर तू भी शरण लेता है। नहीं, वो भी अच्छा बड़ा है। त्यागी कितना है, जंगल में रहते हैं, गंदू खाते हैं, इसीला पानी पीते जंगल का, हमने गांव में नहीं आते हैं, स्त्री का तो मुख में ही लेते हैं। बहुत त्यागी है, ऐसा अज्ञानी धर्म का त्यागी का शरण लेते हैं। समझ में आया? देखो लिखा है निशंकम अगुरु अजिन शरणी संसारे। अगुरु એટલે निशंक होकर तू गुरु की शरण लेकर संसार के मार्ग में भटकता है। संसार एक शरण 84 लाख निगोद आदमी में भटकते हैं। समझ में आया? એના 170માં પણ છે એમાં जीन उत्तम नहु दीक्षम जन उत्तम जन रंजन सद्भावम। देखो ज्ञान विज्ञान रुचियम अज्ञान अनुमोयम ज्ञान वीरयंती। ओहो, भगवान ने जो अनंत गुण अनंत पदार्थ सब कहा, वो जिसको रुचते नहीं, ऊपर कही गई अनेक प्रकार रागी जी जिनेन्द्र भगवान के कई तत्वों पर दृष्टि नहीं देते हैं। है जन उत्तम जन रंजनम, लोगों के कहने पर लगे हुए, जिनसे जनता रंजायमान हो। अज्ञानी लोग को ये जो मार्ग चलाया उसमें चलते हैं। जन उत्तम लोको ये अज्ञानी ये मार्ग कल चलाया सुदेव को गुरु को शास्त्र और सच्चा देव शास्त्र लोग कर, लोगों के कहने पर लगे हुए लोगों कैसे चलो भैया, वो भी बड़ा है, राजा मानते हैं, इसे मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, तो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। पीछे लग जाए गेटा के पैसे, गेटा क्या कहते समझे? मेंढा मेंढा मेंढा। जन उत्तम, देखो शब्द है, वितराग उत्तम नहीं, जीन उत्तम नहीं, जन उत्तम ये शब्द पढ़ा है। क्या कहते हैं? जीन उत्तम नहीं, जन उत्तम। जिनेन्द्र देव भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा ही अनंत द्रव्य अनंत परमाणु आदि जो अनंत गुण अनादि अनंत स्वयं सिद्ध अकृत्रिम बताया है, उसकी श्रद्धा न करके जन उत्तम सामने दिखाया शब्द पड़ा। जीन उत्तम नव दिटन, जन उत्तम जन रंजनम। लोगों का कहा, ज्ञानी का कहा हुआ, उसमें लगे हुए जिनसे जनता रंजायमान हो, ऐसे भाव में लगे रहते हैं, उसको आत्मज्ञान व भेद ज्ञान नहीं रुचता। उसको आत्मज्ञान पर से भिन्न पर है आनंद, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा पर से भेद ज्ञान उसको नहीं रुचता। वे अज्ञान की अनुमोदना करते हैं। देखो अज्ञान अनुमोदन, यहाँ अनुमोदना लिखो भाई अनुमोदन, अज्ञान की प्रशंसा करते हैं, बस अज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, अज्ञान की जहाँ कहाँ वो बड़ा चाहिए वैरागी ज्ञान। इतना जंगल में रहते हैं, इकला है, वस्त्र भी टुकड़ा नहीं रखते हैं, भोजन भी कहीं पार से आते ले लेते हैं, नहीं तो 15-15 दिन भूख सहन करते हैं, ये कहीं श्रद्धा बिना करते हैं। હવે આંબળને મિથ્યા દ્રષ્ટિ ऐसा अनंत बैर किया है।
समझ में आया? तो कहते हैं कि ऐसा अज्ञानी की बात उसको रिक्ति है, पर ज्ञान से विरक्त रहते हैं, और सच्चा ज्ञान से तो विरक्त रहते हैं। बराबर है? एक 119 इसमें है। जिन उत भाव नहु लक्षम जन उत भाव अनुमोय संयुतम। भाषा जुओ ने, भाषा केवी करते। जिन उत भाव नहु लक्षम है डेरिया जी, अने जन उत भाव अनुमोयम संयुतम। जन रंजन राग सहावम रागन अनुमोय सरनी भावना हुई। ओहो जिनेन्द्र भगवान कथित पदार्थों पर जिन उत्तम भाव, भाव शब्द पड़ा है न, भावना पदार्थ, भगवान वितराग जिनेन्द्र देवे कहा अनंत पदार्थ, अनंत गुण, अनंत चीज, जगाव शाश्वत वस्तु, ऐसे अनंत पदार्थ को और भाव भाषणा पर विचार दृष्टि लक्ष्य नहीं देते। वो भाव का ज्ञान क्या है इसका लक्ष्य देते हैं, लक्ष्य नहीं देते, विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते हैं। जन उत भाव अनुमोयम, परंतु अल्पज्ञानी लोगों के कहे हुए, अज्ञानी के कहे हुए, देखो जन उत भाव, पाछा भाव पड़ा है, दो ही में भाव पड़ा है। भाव शब्द पदार्थ, पदार्थ को भाव कहते हैं, गुण को भाव कहते हैं, पर्याय को भाव कहते हैं, यहाँ भाव पदार्थ को कहते हैं। समझ में आया? भाव आवते हैं ना, संत नहीं। नमः समय साराय पानु भूत्या तथा स्वभावाय भावाय। भाव द्रव्य को कहते हैं भाव, वो यहाँ भाव द्रव्य है, पदार्थ है। भाव जगत का अनंत पदार्थ, इसका अल्पज्ञानी लोगों के कहे हुए पदार्थ और भाव की अनुमोदना करते हैं। सुमनल जी, अज्ञान हुए बिना क्या होगा? गड़बड़ी हुए बिना रहते ही नहीं। जन रंजनम राग साहब, उसका ऐसा राग स्वभाव बन जाता है कि लोगों को प्रसन्न करना चाहते बस। बहुत खुशी हो, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा मानसो, राजा मानसा है, खुशी हो, खुशी हो। जेरिया जी, बात तो आखिरी बड़ी है वो। नारायण स्वामी तो बराबर फटका मारते हैं, देखो खुला। ऐसा राग स्वभाव बन गया, एम कहते हैं ना, जन रंजनम राग स्वभावम। लोगों को अनुकूल पड़े ऐसी बात, विद्राग दे त्रिलोक नाथ की बात कथन पड़े, ऐसा मृदु स्वभाव है। यूं समुद्र भद्राचार्य ने, समुद्र भद्राचार्य बताया था सूफी ने 24वां भगवान, ये नाथ अनुमति की वाणी मृदु लगती है, कोमल लगती है, मीठी लगती है। ऐसा कि हम भगवान की भक्ति करो, जाओ कल्याण होगा, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, नाम से फिर जाएगा, मीठी भरे लगते है। जय समझ में आया? समुद्र भद्र के प्रभु आपकी, आपका कथन है तो महा अलौकिक, पर मृदु जैसा नहीं लगते, कथन लगते हैं। अनुमति की वाणी पूछना दे, एक आए भोजन करा दो, एक साधु को भोजन करा दो, तुम्हारे मुक्त हो जाए। अभी कहते हैं कि हमको दे दो, तुम्हारा कल्याण निद्रा होगा। दूर में निद्रा नहीं है, सुन तो सही। सच्चा साधु भाव दिगंबर मुनि हो, उसका भी हाथ देने का भाव को भगवान पुण्य कहते हैं, संवर निद्रा नहीं। હવે यादव जी गुरु दृष्टि में विपरीता, श्रद्धा में विपरीता, हमको एक बार बना दो, हाँ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरा तो ठिकाना नहीं, क्या से कल्याण हो जाएगा दूसरा का। समझ में आया? सरल लगता है, माचे शिक्षा कर जाते हैं उसमें, वक्त मिलते नहीं। तम्बाकू आईडी, जिसको ये व्यापार हो उसको तम्बाकू है, क्यों? जिसको जो व्यापार हो उसमें घुसा है, नवराज मिले नहीं, ठीक है, मुख्य तुमको ही पीटना है बराबर। तो मुख्य है कि नहीं? तो मुखिया है। तो समझ में आया? हाँ हाँ।
अल्प ज्ञानी कई पदार्थ को भाव की अनुमोदना करते हैं અને જન રંજનમ ऐसा स्वभाव हो गया અને निरंतर भावना यही होती है कि वह राग भाव की अनुमोदना के मार्ग में लगा रहता है। राग ने विकल्प में लगा रहे ऐसी बात कोई प्रशंसा करते हैं, पर वितराग भगवान त्रिलोकनाथे कहा उसकी गंध भी आती नहीं। तो समझ में आया? बहुत बात है, हो गया।